तो मूवी की शुरुआत होती है माइकल से, जो एक ऐसे शहर में ड्रग सप्लाई करता था जहां यमराज किसको कब उठा ले कुछ नहीं पता। इस शहर के बहुत सारे गैंगस्टर्स में सिर्फ एक गैंगस्टर रिंकन का नाम सबसे ज्यादा चलता था, जिसके लिए ही माइकल अपनी बसंती से ड्रग्स की सप्लाई किया करता था। माइकल हमेशा ड्रग सप्लाई करने के बाद सारे पैसे रिंकन के चचेरे भाई गैंगस्टर को दे देता था, क्योंकि हर किसी को रिंकन से मिलना अलाउड नहीं था। लेकिन तब भी माइकल उससे कभी भी मिल सकता था। रिंकन को एक ऐसा गैंगस्टर मान लो जो किसी को मारने से पहले आधी बार भी न सोचे। ऐसे ही एक दिन उसके चेले एक ऐसे डीलर को पकड़कर लाए जो बहुत टाइम से रिंकन को धोखा दे रहा था। ये जानकर रिंकन ने ऑर्डर दिया कि इस आदमी को इतना टॉर्चर करो कि ये खुद मरने की भीख मांगे, बाकी जिसके नाम में ही रिन हो वो तो सबको धोएगा ही। खैर, दूसरी तरफ माइकल अपनी बसंती से ड्रग्स की सप्लाई करते हुए एक रेगुलर कस्टमर डैनियल के पास पहुंचा। डैनियल दिखने में भले ही चर्सी जैसा हो, लेकिन वो ड्रग्स इसलिए लेता था ताकि वो अपना डिप्रेशन कम कर सके। असल में डैनियल एक रिटायर्ड यूएस सोल्जर था, जिसके साथ अफगानिस्तान की लड़ाई में एक बार कुछ ऐसा हुआ जिससे वो मेंटली तो परेशान हुआ ही, लेकिन साथ में उसने अपनी बोलने की क्षमता भी खो दी। और लड़ाई में ऐसा क्या हुआ वो हमें आगे पता चलेगा। इसलिए डैनियल हमेशा अपने फोन में मैसेज को वॉइस में बदलकर बात करता था। जब भी माइकल उसे ड्रग्स देने आता तभी डैनियल उसे समझाता कि बेटा तुम्हें यह काम छोड़ देना चाहिए, लेकिन माइकल हमेशा डैनियल की बातों को इग्नोर कर देता, क्योंकि उसके घर में वो ही अकेला काम करने वाला था। यहाँ से निकलकर वो कार्लोस नाम के बूढ़े आदमी के पास पहुंचा, जिसने थोड़े टाइम पहले माइकल से कुछ ड्रग्स लिए थे। लेकिन कार्लोस बोला कि प्लीज मुझे एक हफ्ते का टाइम और दे दो, क्योंकि अभी तो मेरे पास जहर खाने के भी पैसे नहीं हैं। तब माइकल ने उसे एक हफ्ते का टाइम दे दिया और बोला कि जल्दी से पैसों का इंतजाम कर लो, वरना रिंकन तुम्हारा परमानेंट इंतजाम करवा देगा। यहाँ से सीन रिंकन पर आया, जिसने नोटिस किया कि ये कार उसके घर के सामने काफी दिनों से खड़ी रहती है, जिससे वो समझ गया कि हो ना हो FBI उस पर नजर रखने की कोशिश कर रही है। यहाँ से वो अपनी बहन के पास आया, जिसकी आज शादी होने वाली थी। तभी यहाँ एक पादरी रिंकन की बहन की शादी के बारे में डिस्कस करने आया। पादरी बोला कि भाई शादी तो चर्च में पूरे रीति रिवाज के साथ होनी चाहिए, लेकिन रिंकन बोला कि शादी तो यहीं हमारे घर में होगी, क्योंकि मेरे पीछे काफी लोग पड़े हुए हैं। अब रिंकन की बात टालकर पादरी को थोड़ी ना अपनी रिन साबुन से धुलाई करानी थी, इसलिए वो घर में ही शादी के लिए मान गया। यहाँ माइकल ड्रग्स के बचे हुए पैकेट ड्रग्स कैंप में देने आया। तभी उसे वहाँ उसका छोटा भाई स्टीव मिल गया, जो कि खुश होते हुए बोला कि मैं तो अब गैंगस्टर लॉर्ड रिंकन के लिए ड्रग डिलीवरी का काम करूंगा और बहुत सारे पैसे भी कमाऊंगा। ये सुनकर माइकल गुस्से में स्टीव को वापस स्कूल छोड़ आया, क्योंकि वो अपने भाई को इस धंधे से दूर रखना चाहता था। यहाँ डैनियल एक फास्ट फूड कॉर्नर से अपने लिए खाना लेने पहुंचा, लेकिन उसके ना बोल पाने की वजह से काफी लोगों को अपने ऑर्डर के लिए वेट करना पड़ रहा था। तभी उनमें से कुछ गुंडे डैनियल को परेशान करने लगे। डैनियल चाहता तो उसी वक्त उनकी पुंगी बजा देता, लेकिन वो अपनी लड़ाई वाले डिप्रेशन से अभी तक बाहर नहीं आ पाया था, इसलिए वो खुद को शांत करने के लिए माइकल से खरीदे हुए ड्रग्स लेने लगा। तभी वहाँ दो गुंडे और आ गए, जिनको लगा कि डैनियल कोई गंजेड़ी है तो चलो मिलकर इसे लूट लें। पर डैनियल ने उन दोनों की गर्दन का नट टाइट करके उन्हें वहाँ से भगा दिया। या रिंकन अपने घर में बड़े भाई की जिम्मेदारी पूरी करते हुए शादी के अरेंजमेंट कराने लगा, क्योंकि वो अपनी बहन की शादी में कोई कमी नहीं चाहता था। तभी वहाँ लड़के वाले आ गए जो रिंकन से बहुत डरते थे कि कहीं किसी बात पर रिंकन उन्हें अपना प्रसाद ना चढ़ा दे। अब सब लोग शादी की तैयारी में लग गए। तभी वहाँ माइकल रिंकन को ड्रग्स के पैसे देने पहुंचा। तब हमें पता चला कि रिंकन माइकल को बहुत चाहता है, क्योंकि माइकल का तेज दिमाग और शांत व्यवहार उसे बाकी डिलीवरी मैन से अलग बनाता है। रिंकन ने तो माइकल के लिए शादी का सूट भी सिलवाया था, क्योंकि वो माइकल को अपनी फैमिली से कम नहीं मानता था। तभी इनकी बातों से हमें पता चला कि माइकल का बड़ा भाई एक फॉर्मर सोल्जर था, जो माइकल को गैंगस्टर और ड्रग डीलर से बचाते हुए मारा गया। अब रिंकन ने उसे एक बहुत जरूरी काम दिया, जिसमें माइकल को जल्द से जल्द 2 ड्रग्स के पैकेट गैस स्टेशन के पास डिलीवर करने थे, जिसके बाद वो आराम से शादी एंजॉय कर सकता था। तभी जेस्टर एक डीलर को रिंकन के पास लाया, जिसने अभी तक रिंकन के पैसे नहीं चुकाए थे। रिंकन ने ऑर्डर दिया कि इसका जो करना है वो करो। अब जैसे ही माइकल यहाँ से निकला, तभी जेस्टर उसे गुस्से में देखने लगा, क्योंकि उसकी इस बात से जल रही थी कि रिंकन ने इतना बड़ा काम उसकी जगह माइकल को दे दिया।
यही शिकायत उसने रिंकन से की। तब रिंकन उसे बोला कि तुम थोड़े हल्के दिमाग के हो क्या, तुम्हें पता नहीं है कि FBI वाले हमारे पीछे पड़े हैं, इसलिए ही माइकल को मैंने ये काम दिया क्योंकि कोई FBI ऑफिसर एक बच्चे पर शक नहीं करेगा। यहाँ माइकल वो पैकेज डिलीवर करने जाने लगा, तभी उसने देखा कि कुछ गुंडे उसके भाई को मार रहे हैं। असल में ये इनकी एक रस्म थी कि जो भी न्यू मेंबर गैंग में आएगा उसको सब अपनी श्रद्धा अनुसार थोड़ा थोड़ा प्रसाद देंगे। अब पहले तो माइकल ने अपने भाई को बचाने की कोशिश की, लेकिन फिर उसे ये झूठ बोलना पड़ा कि रिंकन ने स्टीव को मारने से साफ मना किया है। ये सुनकर सारे गुंडे साइड हो गए क्योंकि उन्हें पता था कि अगर ये सच हुआ तो रिंकन उनकी बढ़िया तरीके से धुनाई कर देगा। अब माइकल पैकेट डिलीवर करने की जगह अपने भाई को घर छोड़ने चला गया। तभी उसने गलती से अपने घर पर एक ड्रग्स का पैकेट गिरा दिया। इतने में उसके घर गैस्टर भी अपने साथियों के साथ पहुंचा और बोला कि रिंकन तुमसे मिलना चाहता है क्योंकि अभी तक तुमने उसके पैकेट डिलीवर नहीं किए। अब गैस्टर इन दोनों को रिंकन के पास ले जाने लगा, लेकिन बीच रास्ते में ही वो माइकल को मारते हुए बोला कि मैं तुम्हारी आंखों के सामने ही तुम्हारे भाई स्टीव को जान से मार दूंगा। इस सिचुएशन में माइकल को यहाँ से भागना ही सही लगा, इसलिए उसने स्टीव को साथ लेकर यहाँ से भागना शुरू कर दिया। गैस्टर और उसके साथी भी उन दोनों का पीछा करने लगे। यहाँ ये दोनों भागते भागते अचानक से डैनियल की गाड़ी के पास पहुंचे और उससे मदद लेते हुए ये दोनों ही उसकी कार में बैठ गए। अब गैस्टर और उसके साथी बाइक से इनकी कार का पीछा करने लगे, लेकिन डैनियल ने अपनी ड्राइविंग स्किल से उन बाइकर्स को दीवार में चिपका दिया, पर इस वजह से उसकी कार भी ऑलमोस्ट क्रैश हो चुकी थी। तभी माइकल ने गलती से एक और ड्रग का पैकेट उस कार में ही गिरा दिया, जो कि एक्सीडेंट की वजह से पूरी तरह जल चुकी थी। तभी उसने सोचा कि 2 पैकेट में से एक पैकेट कार में गिरा तो फिर जरूर एक पैकेट उसके ही कमरे में गिरा होगा। या रिंकन अपनी बहन की शादी में बिजी था। तभी गैस्टर ने आकर उसे माइकल की हरकत के बारे में सब बताया। ये सुनकर रिंकन ने गुस्से में गैस्टर को ऑर्डर दिया कि कैसे भी करके इन दोनों भाइयों को जिंदा हालत में मेरे पास लेके आओ। दूसरी तरफ डैनियल ने माइकल को सलाह दी कि तुम दोनों भाई इस शहर को छोड़कर चले जाओ, लेकिन माइकल को यह आइडिया बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो अभी भी रिंकन का वो एक पैकेट डिलीवर करना चाहता था, इसलिए वो बोला कि तुम मेरे काम में दखल अंदाजी मत करो। जिसके बाद वो स्टीव के साथ रिंकन का वो पैकेट ढूंढने चला गया। यहाँ गैस्टर के जाते ही स्पाइडर नाम का आदमी रिंकन से मिलने आया, जो कि आज के टास्क के पूरा ना होने की वजह से गुस्सा था। स्पाइडर बोला कि अगर वो पैकेट डिलीवर नहीं हुए तो तुम्हें उसकी भरपाई बहुत सारे पैसों से करनी होगी। यहाँ माइकल दूसरे रास्ते से अपने कमरे में पहुंचा, जहाँ बहुत ढूंढने पर उसे वो पैकेट पलंग के नीचे मिल गया। तभी वहाँ ये डोरेमोन आया, जो बोला कि बाहर गैस्टर के आदमी खड़े हैं, इसलिए मैं तुम्हें सेफ रास्ते से बाहर लेके चलता हूँ। लेकिन ये डोरेमोन तो खुद जान से मिला हुआ था। अब जेस्टर और उसके साथी उन दोनों भाइयों को रिंकन के घर ले आए। यहाँ डैनियल जब अपने घर पहुंचा तो ये देखकर चौंक गया कि जेस्टर और उसके साथियों ने उसके ससुर जी को खूब मारा था। अब डैनियल को बहुत गुस्सा आया, इसलिए उसने जेस्टर से बदला लेने साथ ही माइकल और स्टीव को बचाने का प्लान किया। फिर यहाँ से डैनियल रिंकन के घर के पास पहुंचा, जहाँ पहले तो 2 गुंडों ने उसे खूब धोया, लेकिन तभी डैनियल को अपनी अफगानिस्तान की लड़ाई याद आई, जिसको याद करके उसने उनमें से एक आदमी को पूरा खत्म किया और दूसरे आदमी को अपना बंदी बना लिया। फिर डैनियल ने उसको हॉस्टेज बनाकर FBI और बाकी गुंडों को ये दिखाया कि वो FBI वालों में से एक है, ताकि उन गुंडों में से कोई एक फायरिंग स्टार्ट कर दे। और ऐसा ही हुआ। जैसे ही अंदर आतिशबाजी शुरू हुई, यहाँ बाहर भी दूसरी आतिशबाजी शुरू हो गई। इस क्रॉस फायरिंग में रिंकन के आदमी और FBI एजेंट्स दोनों ही मारे जाने लगे। लेकिन सबसे दुख की बात ये थी दोस्तों कि इस फायरिंग में बेचारी रिंकन की बहन अपनी ही शादी के दिन मारी गई। मतलब जो उसका सबसे खुशी का दिन था, उसी दिन उस बेचारी की मौत हो गई। यहाँ डैनियल की भी एक टांग में गोली लग गई, जिस पर पट्टी बांधकर वो उन दोनों भाइयों को बचाते हुए अपने साथ बाहर ले आया। वो तीनों एक रेलवे ट्रैक पर पहुंचे, जहां जेस्टर ने उन पर गन पॉइंट कर दी। तभी वह रिंकन पहुंचा, जिसने जेस्टर को उन तीनों में से किसी पर भी शूट करने से मना कर दिया। वो माइकल से बोला कि मैं तुमसे बहुत निराश हूँ, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम एक दिन मुझे ऐसा धोखा दोगे, जबकि मैंने हमेशा तुम्हें अपने छोटे भाई की तरह माना। अब रिंकन माइकल को शूट करता, लेकिन वो चाहकर भी उस पर गोली नहीं चला पाया, इसलिए वो बोला कि तुम यहाँ से चले जाओ और आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। यह सुनकर गैस्टर को गुस्सा आ गया कि रिंकन ने हमेशा से माइकल को सजाओं से बचा कर रखा, जिसकी वजह से वो हमेशा से ही माइकल से जलता आया, जबकि जेस्टर खुद रिंकन का कजन भाई था।
अब जेस्टर ने गुस्से में रिंकन को ही उड़ा दिया क्योंकि वो अपने भाई की पावर को हथियाना चाहता था। फिर उसने माइकल पर भी गन पॉइंट करी। तभी डैनियल जेस्टर को पैसों से भरा एक पैकेज देने लगा, लेकिन जब जेस्टर ने वो पैकेज देखा तो वो एकदम खाली निकला। इस बात से गेस्टर डैनियल को शूट करता कि इतने में गेस्टर पर ही किसी ने शूट कर दिया, और ये और कोई नहीं बल्कि हमारा डोरेमोन था, जिसने एंड में जियान का गेम बजा ही दिया। अब मूवी के एंड में स्टीव और माइकल एक ट्रेन से अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने निकल गए। तभी स्टीव को उसके बैग में बहुत सारे पैसे मिले जो कि डैनियल ने ही उन्हें उनकी नई जिंदगी की शुरुआत में सपोर्ट करने के लिए दिए थे। लेकिन एक चीज तो भूल गए दोस्तों, सोचो क्या कि डैनियल के साथ अफगानिस्तान की वॉर में क्या हुआ। असल में जब डैनियल लड़ाई में फायरिंग कर रहा था तभी उसने गलती से एक माँ से उसका बेटा छीन लिया, जिसके बाद उस पर किसी ने बॉम्बिंग भी कर दी, और इस डबल सदमे की वजह से आज तक डैनियल के मुंह से कोई शब्द नहीं निकला था।